हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉपिक प्रोबेबिलिटी या जिसे हम हिंदी में प्रायिकता कहते हैं उससे सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पार्ट 1 को क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। मैं आप लोग को वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप लोग को सभी टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, कल की क्लास मैंने आप लोगों को बॉल से रिलेटेड और कॉइन से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे और ट्रिक्स भी बता दिया था। आज की क्लास में हम पासा यानी कि डाइस को और ताश के पत्तों को देखें, ठीक है, कार्ड्स को। और दोस्तों, ये वाला जो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ताश के पत्तों से रिलेटेड, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर का इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप लोग ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते साथ ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि मैं जो भी आप लोग क्लास में क्वेश्चन बताऊँगा उससे क्वेश्चन बने तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और आई एम श्योर दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से पूरा देख लिया तो आप लोग से ये जो ताश से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अब क्लास में। तो दोस्तों, डाइस में क्या होता है आप लोग का, अभी हम लोग डाइस से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइस में क्या होता है, आप लोग का एक क्यूब रहता है डाइस, ठीक है, इस तरह से। और इसमें आप लोग का 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे नंबर दिया रहता है। तो दोस्तों, ये वाला जो चीज़ आप लोग का सिमिलर कॉइन्स के जैसा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कॉइन्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरह हम लोग डाइस के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉइन्स में आप लोग का कौन कौन सा आउटकम आता है, एक टू हेड आएगा, एक टू टेल आएगा, ठीक है। एक टू हेड आएगा और एक टू टेल आएगा। तो ये हम लोग कैसे निकाल रहे थे, 2 टू दी पावर 1 यानी कि 2, ठीक है। अगर हम लोग 2 सिक्का को उछाल रहे थे तो क्या हो जा रहा था, 2 टू दी पावर 2 और यहाँ हो जा रहा था 4। उसी तरह दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पे डाइस को उछालेंगे तो जब हम लोग अगर एक टो को उछालेंगे तो यहाँ पे हम लोग आएगा 6 टू दी पावर 1 यानी कि टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं। 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 और 5 6। लेकिन जब हम लोग 2 टू अगर पासा को यानी कि डाइस को उछालेंगे तो हम लोग का टोटल 36 आएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे जैसे स्क्वायर कर दे रहे थे कल कॉइन के जैसे, उसी तरह इसको में भी हम लोग अभी स्क्वायर कर देंगे। और जब अगर हम लोग 3 ठोका करेंगे तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो जनरली आप लोग को 3 वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 1 और 2 वाला पूछा जाता है, ठीक है। 1 को अगर डाइस को उछाला जाएगा और 2 को उछाला जाएगा तब उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 का जनरली नहीं पूछा जाता, फिर मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों, एक पासा को उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल के भी क्लास में बताया था, जब हम लोग को एक क्वेश्चन वाला आएगा तो हम लोग जो लगा रहे थे कॉम्बिनेशन वाला चीज़, जैसे कि 5C2, ये वाला चीज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये वाला चीज़ जब हम लोग को एक वाला पूछा जाएगा, जब हम लोग 2 3 चीज़ जब पूछा जाएगा तब जाके हम लोग ये वाला चीज़ लगाएंगे, ठीक है। ये वाला चीज़ जनरली दोस्तों आप लोग का बॉल से रिलेटेड, ठीक है, बॉल से रिलेटेड और आप लोग का कार्ड से रिलेटेड आता है, ठीक है। तब ये वाला चीज़ लगता है कॉम्बिनेशन वाला। लेकिन आप लोग का पासा से रिलेटेड रहेगा, डाइस से रिलेटेड और कॉइन से रिलेटेड, तो आप लोग का ये वाला चीज़ नहीं लगेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक पासा को उछाला गया, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोस्तों, टोटल आउटकम कितना आना चाहिए, 6 आएगा आप लोग का। नीचे क्या लगता है हम लोग का, टोटल आउटकम, और ऊपर क्या लगता है, टोटल इवेंट, ठीक है। और हम लोग जो बोलते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हिंदी में। तो बोल रहा है कि 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कौन कौन सा होगा, एक तो 5 होगा, एक तो 6 होगा। तो 2 टू आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। आज भी मैं आप लोग को दोस्तों ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को अप करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा था कि 4 से बड़ा, तो टोटल हम लोग का आउटकम कितना आ सकता है 6, और 4 से बड़ा कौन कौन सा है, 5 और 6 है। तो यहाँ लिख दिया हम लोग 2 टू आ रहा है, एक तो 5 एक तो 6, तो यहाँ लिख दिया 2, तो ये आ गया आप लोग का 1/3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या संभावना है। तो यहाँ भी आप लोग का पासा को एक ही ठो को उछाल रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आप लोग का टोटल आउटकम 6 हो जाएगा। अगर 2 ठो को उछालता तो 6 टू दी पावर 2 यानी कि 36 हो जाता। तो यहाँ पे आप लोग का 6 हो रहा है। तो बोल रहा है कि तो सम संख्या, तो हम लोग देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आएगा, एक टू को उछालेंगे तो 2 आ सकता है, सम संख्या 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये कितना हो गया आप लोग का 3, तो यहाँ हो गया आप लोग का 3, तो यहाँ गया आप लोग का 1/2 आंसर, ठीक है। जैसे सम संख्या बोल दिया, अगर विषम संख्या बोल देता तो ये वाला को लेते 1, ये वाला 3 और ये वाला 5, तो भी आप लोग का कितना होता, 3/6 ही होता, तो भी आप लोग का 1/2 आंसर आता, ठीक है। तो अगर हम लोग को सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले तो दोनों में हम लोग का 1/2 आएगा जब भी डाइस का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों।
तो इसमें बोल रहा है दोस्तों दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। तो दोनों का योग 10 से अधिक होने की क्या संभावना है। तो दोस्तों अब हम लोग दो ठो को उछाले तब क्या करेंगे, यहाँ पे 6⁻², यानी कि हम लोग का हो जाएगा 36। तो हम लोग का टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 36, जो हम लोग डी न्यूमरेटर में रखते हैं। तो बोल रहा है कि मोर देन 10 होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम लोग दो ठो को पासा को उछालेंगे तो हम लोग का 10 से ज़्यादा किस में आएगा, जब हम लोग का पहला में 5 आएगा और दूसरा में 6 आएगा तो हम लोग का कितना आएगा 11 आएगा, 10 से ज़्यादा है। फिर अगर हम लोग का मान लीजिए पहला में अगर 6 आएगा, 6 आएगा और दूसरा में अगर 5 आएगा तो ये भी आप लोग का 11 होगा, 10 से ज़्यादा है। और इसमें अगर हम लोग का दोनों में 6 आएगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 12। तो ये तीनों चीज़ जब हम लोग का आएगा दोस्तों तो हम लोग का कितना आएगा 10 से ज़्यादा। तो ये 3 कंडीशन हुआ तो यहाँ लिख देंगे 3, तो ये आ जाएगा आप लोग का 1/12 राइट आंसर, ठीक है। बस हम लोग को बोल दिया दोस्तों कि हम लोग का 10 से ज़्यादा आएगा। इसी तरह क्वेश्चन में बोल देता कि अगर 11 से ज़्यादा आएगा तो 11 से ज़्यादा किस में आ रहा है आप लोग का सिर्फ 12, 1 2 कंडीशन आ रहा है तो क्या हो जाता है आप लोग का 1/36, ठीक है। अगर बोल देता कि 10 से कम आना चाहिए तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का 3 ठो आ रहा है 10 से ज़्यादा, यानी कि हम लोग का टोटल 33 ठो आएगा 10 से कम। तो ये वाला भी आप लोग आंसर लिख देंगे 33/36। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की क्या संभावना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग दो ठो को उछाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6⁻², यानी कि टोटल हम लोग का कितना आ गया आउटकम 36। तो यहाँ लिख दिया डिवाइड में 36, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग का सम संख्या। तो दोस्तों सम संख्या जब भी हम लोग को बोलेगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए पहले अगर हम लोग उछालेंगे तो या तो 2 आएगा या तो फिर 2 आएगा दोनों में, ठीक है। फिर दूसरा में 2 आएगा तो 4 आएगा, या 2 आएगा फिर 6 आएगा। तो ये आप लोग का क्या सम संख्या का पहला। फिर क्या आएगा आप लोग का 4 आएगा, 4 भी आ सकता है, 4 आएगा तो फिर 2 भी आ सकता है। ये आप लोग का पहला पासा का है, ये आप लोग का दूसरा पासा का है, ठीक है, डाइस का। उसी तरह इसमें 4 6, उसी तरह फिर यहाँ पे 6 2, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोस्तों 6 6 होगा, ठीक है। 6 2 नहीं होगा, यहाँ पे 6 6 होगा क्योंकि 6 भी यहाँ भी सम संख्या है, ये भी आप लोग का सम संख्या। उसके बाद 6 4, तो टोटल हम लोग का कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। ये तो आप लोग निकालेंगे दोस्तों इस तरह से, लेकिन मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि हम लोग का टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल हम लोग का यही होगा अगर हम लोग डाइस को उछालेंगे। तो इसमें सम संख्या कितना है 1 2 3 है। तो अगर हम लोग 2 ठो को उछाल रहे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ठो आ रहा है तो 3⁻², ये आ गया 9। यानी कि ये वाला जो चीज़ हम लोग का आ रहा है, ये वाला जो टोटल इवेंट्स आ रहा है वो कितना होगा 9 होगा। उसी तरह अगर बोल देगा हम लोग को कि अगर यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहा है कि सम संख्या इवन नंबर, अगर ऑड नंबर बोल देता तो यहाँ भी आप लोग का 1 और 2 और यहाँ भी 3, तो यहाँ भी आप लोग क्या हो जाता 3⁻², यानी कि 9। तो आप लोग अगर ऑड बोलेगा या इवन बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में आप लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग की ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है कि 3 ठो हम लोग का सम संख्या आ रहा है 1 से लेके 6 तक में, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम लोग का 9 आ गया, तो ये कट जाएगा, यहाँ से क्या हो गया 1/4 राइट आंसर, ठीक है। ये जो 9 आ रहा है दोस्तों यही चीज़ आ रहा है कि हम लोग का टोटल इवेंट कितना आ सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये वाला चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1/4। तो ये वाला जो ट्रिक मैंने आप लोग को बताया दोस्तों कि स्क्वायर कर दीजिएगा अगर ऑड और इवन रहेगा तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आप लोग को जो बेसिक्स है कार्ड से रिलेटेड उसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक ट्रिक यहाँ भी बताता हूँ, ठीक है। आप लोग की ट्रिक है, इसको आप लोग क्या समझिए, जब हम लोग पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना उसी तरह से इसको भी हम लोग समझते हैं। ये क्या है आप लोग का, ये आप लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे हम लोग का पीरियड होता है पेरियोडिक टेबल में, और ये क्या हम लोग का वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल कार्ड बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग का ग्रुप होता है। तो इसी तरह दोस्तों इसमें आप लोग का 1 2 कार्ड होता है, इधर देखिए इस तरह से आप लोग का क्या है हॉरिजॉन्टल है, फिर इधर से क्या है एक तो आप लोग का ये वाला वर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला चीज़ देखिए, इधर देखिए हॉरिजॉन्टल कार्ड्स है, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से है जो कार्ड सब, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड। तो इसमें कौन कौन सा आपको आएगा, क्लब्स आएगा, क्लब्स यानी कि चिड़ी, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आप लोग का टोटल कार्ड है कितना टो है 13 टो है, ठीक है। आप लोग इसको काउंट कीजिएगा। तो ये कितना होगा आप लोग का क्लब्स जो है आप लोग का 13 होगा, ठीक है। फिर स्पेड्स है यानी कि हुकुम है, तो ये भी आप लोग का यहाँ पे देखिए आप लोग का हुकुम है, तो ये भी आप लोग कितना होगा 13 होगा। फिर उसी तरह आप लोग का पान है यानी कि हार्ट्स है, ये वाला हार्ट जो है ये भी आप लोग का 13 होगा, ठीक है। और इसी तरह आप लोग का डायमंड है 8 है, तो ये भी आप लोग का 13 होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आप लोग का 13 टोटल आप लोग का कितना होता है 52 कार्ड होता है। कोई भी ताश के पत्तों में आप लोग का 52 कार्ड होता है। तो देखिए हम लोग इसको चारों को ऐड करेंगे तो आप लोग का 13 हो गया। ये हम लोग हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कार्ड। अब दोस्तों हम लोग इसको वर्टिकल कार्ड देखते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए आप लोग का यहाँ पे फेस बना हुआ है ना सबका, इसमें तो ये टोटल आप लोग का कितना टो है 12 टो है, ठीक है। ये 12 टो आप लोग का फेस कार्ड होता है, ठीक है, फेस
कार्ड होता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हम लोग का 52 के ताश के पत्तों में से फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको भी मैं आप लोग को बता, टोटल आप लोग कितना है 12 टोटल हम लोग का 12 और फेस कार्ड है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वर्टिकल लाइन के, ठीक है। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को देख लिए कि हम लोग का क्लब्स है, स्पेड्स है, हार्ट्स है और डायमंड्स है। अब हम लोग इसका वर्टिकल लाइन्स को देखते हैं। तो वर्टिकल लाइन्स कहाँ से हो रहा है, देखिए ए मतलब क्या होता है दोस्तों, एस, इक्का दुक्का होता है ना, वही चीज़ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल आएंगे तो कितना टू कार्ड आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए दुग्गी में 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आ गया। इसी तरह दोस्तों आप लोग का सब जो वर्टिकल लाइंस है उसमें भी आप लोग का 4 4 होगा। देखिए जैसे यहाँ पे इक्का का 4, दुग्गी का 4, फिर उसी तरह आप लोग का जाएगा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 10 तक जाएगा, डेला बोलते हैं इसको। तो यहाँ तक जाएगा तो हम लोग का इसका भी 4 होगा। फिर हम लोग क्या आ गया, ये जेक आ जाएगा। जेक मतलब क्या होता है दोस्तों, गुलाम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, क्वीन आएगा और फिर किंग आएगा। तो सबका दोस्तों यहाँ पे 4 4, ये आप लोग का वर्टिकल का है और ये आप लोग का हॉरिजॉन्टल का है। तो इसका आप लोग बस ध्यान दीजिए, हम लोग जस्ट इसको पेरियोडिक टेबल के तरह समझ रहे हैं, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का 13 ठो, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है, कि हम लोग का यहाँ पे हार्ट्स का, ठीक है, हार्ट्स का हम लोग का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। हम लोग अगर 52 के ताश के पत्तों में से अगर हम लोग हार्ट्स को निकाल रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम लोग का हार्ट्स कितना ठो है, मैंने आप लोग को बताया कि हार्ट्स कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये कितना है, 13 है। तो ये आ गया आप लोग का 13/52 यानी कि 1/4, ठीक है। उसी तरह आप मान लीजिए कि आप लोग को बोलेगा कि क्वेश्चन में कि आप लोग का इक्का यानी कि एस क्या है आप लोग का, ये वाला जो है, ये वाला आप लोग का एस का है, इक्का का है। तो बोलेगा कि उसमें आप लोग कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे कितना है, 4 ठो है, तो आ जाएगा 4/52, तो आ जाएगा हम लोग का 1/13, ठीक है, 13। ये वाला चीज़ दोस्तों आप लोग समझ जाइए, आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बस आप लोग इसको एक बार समझ जाइए। बहुत से स्टूडेंट होते नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जो भी कार्ड्स के क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बस आप लोग इसको एक पेरियोडिक टेबल का इसको एक बार ट्रिक समझ जाइए, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हम लोग का वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल हम लोग का 4 सेक्शन है, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स और डायमंड्स, जिसमें सब में हम लोग का 13 पत्ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया। उसी तरह हम लोग इसको अगर वर्टिकल देखेंगे तो सब में 4 ठो है। देखिए यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो सबका आप लोग का 4 4 ठो है, इक्का दुग्गी, फिर इसी तरह हम लोग का गुलाम यानी कि जैक, फिर बेगम, क्वीन, फिर किंग, बादशाह, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग करते हैं। तो इसको आप लोग एक बार समझ जाइए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की क्या संभावना है, प्रायिकता है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा हम लोग का, इक्का हम लोग ने बताया अभी कितना होता है हम लोग का 4 और टोटल कितना होता है 52। हम लोग टोटल नीचे रखते हैं, देखिए हम लोग कितना जल्दी 1/13 आंसर लिया है, ठीक है, 1/13। अगर हम लोग को पता ही नहीं रहता कि हम लोग का इक्का कितना है तो मैंने आप लोग को बताया जैसे दोस्तों कि हम लोग का इक्का कितना होता है, 4 होता है। दुग्गी बोल देता तो ये कितना होता है, ये भी आप लोग का 4 होता है। किंग बोल देता, ठीक है, किंग बोल देता तो ये भी आप लोग का 4 होता है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा आप, तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर दिए कि किंग का कितना होगा, 4 होता है, टोटल कितना होता है 52 होता है, तो 1/13 ये आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस मैंने आप लोग को जो अभी दोस्तों पेरियोडिक टेबल वाला जो ट्रिक बताया है उसको आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 1/13। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 52 पत्ती ताश के गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी संभावना क्या होगी यदि वो हुक्म का पत्ता हो, ठीक है, स्पेड्स हो। तो मैंने आप लोग को बताया दोस्तों कि स्पेड्स हम लोग का कितना है, 13 है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया दोस्तों कि स्पेड्स 13 है और हम लोग का चिड़ी है यानी कि जिसका हम लोग क्लब्स बोलते हैं, डायमंड्स है, हार्ट्स है, ये सब आप लोग का 13 ठो है, ठीक है। यानी कि हम लोग का स्पेड्स जो है वो 13 है, हम लोग का क्लब्स जो है वो भी 13 है, ठीक है, डायमंड जो है वो भी 13 है और हार्ट जो है वो भी 13 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्पेड्स होने का, तो स्पेड्स 13 होगा, टोटल कितना होता है 52। तो इसको काटेंगे तो हम लोग कितना जल्दी देखिए ले आ रहे हैं 1/4। बस दोस्तों इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है, कि अलग अलग तरह का पत्ते कौन कौन से होते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके चित्र वाले यानी कि पिक्चर वाले होने की क्या संभावना है। तो मैंने आप लोग को बताया दोस्तों कि टोटल हम लोग का 52 फिगर वाला होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग का जो जैक होता है, ठीक है, जैक यानी कि हुक्म, और हम लोग का जो किंग होता है और जो हम लोग का क्वीन होता है, ठीक है, ये सब कितने कितने होते हैं, 4 4 होते हैं। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया 12 और इस सब में हम लोग का क्या रहता है, पिक्चर रहता है। तो यही क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि पिक्चर वाले कितने होंगे, तो टोटल कितना है 12 और हम लोग का टोटल ताश के पत्ते कितने हैं, हम लोग का 52। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये जाएगा आप लोग का 6, ये जाएगा आप लोग का 26, ये जाएगा 13 और यहाँ जाएगा आप लोग का 3। तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ गया, 3/13 राइट आंसर, ठीक है।
तो यही दोस्तों आप लोग को बोल रहा था कि पिक्चर वाले कितने होंगे। तो पिक्चर वाले टोटल 12 होते हैं, जैक होता है, किंग होता है और क्वीन होता है, तो टोटल 12 होते हैं। और हम लोग का टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो हम लोग यहाँ पे नीचे रख दिए और इसको सॉल्व कर दिए। तो इसका राइट आंसर कितना गया, 3/13। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग का या वाला कंडीशन आ गया, ठीक है। तो या वाला के लिए क्या होगा, मैंने आप लोग कल के भी क्लास में बताया था कि अथवा रहेगा या रहेगा या फिर और रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे प्लस का यूज़ करेंगे, और रहेगा, तथा रहेगा, एंड रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का या वाला है तो हम लोग प्लस का यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है, एक ताश के पत्तों को निकाला जा रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, या तो राजा होना चाहिए या तो गुलाम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का दो कंडीशन आ गया है। तो यहाँ में हम लोग क्या चीज़ लगाएंगे दोस्तों, कॉम्बिनेशन वाला चीज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल नीचे क्या हो जाएगा, 12C1 होगा, ठीक है। 1 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक पत्ता निकाल रहे हैं। अगर हम लोग 2 निकालते हो तो यहाँ पे 2 हो जाता, 3 निकालते तो यहाँ पे 3 हो जाता। यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन इसलिए लगाएं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हम लोग का राजा या तो होगा या तो गुलाम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएं। और अगर कॉम्बिनेशन को आपको अच्छे से समझना है तो कल की क्लास मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आप लोग को ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऊपर में अब क्या होगा, देखिए ऊपर में ये तो हम लोग का टोटल हो गया, टोटल आउटकम का। अब राजा टोटल हम लोग का कितना होता है, किंग कितना होता है हम लोग का, टोटल 4 होता है। और हम लोग का ये गुलाम यानी कि हम लोग का जैक, तो जैक हम लोग का 4 होता है। तो इसमें से भी एक निकाल सकते हैं, इसमें से भी एक निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4C1, और यह है तो यहाँ पे प्लस, और फिर इसका हो जाएगा 4C1। ये वाला चीज़ कैसे है, हम लोग 4 टू किंग है दोस्तों, 4 टू किंग है, 4 टू किंग है, तो उसमें से हम लोग एक को निकालना है, क्योंकि बोल रहा है कि एक पत्ता निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह इसमें भी हम लोग का जैक को भी बोल रहा है कि एक ही पत्ता, दोनों के लिए यह वाला कंडीशन है, तो यहाँ भी हम लोग का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग का 4C1 रहेगा, 5C1 रहेगा, 10C1 रहेगा, यानी कि यहाँ पे 1 रहेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ का नंबर चेंज होगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो जो नंबर आगे वाला रहता है वही हम लोग का निकलता है सॉल्व होकर। तो ये 4 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4C2 रहता, तो ये वाला चीज़ मैंने आप लोग कल की क्लास में बताया था कि 4 × 3 / 2, तो ये यहाँ से कट जाता तो कितना हो जाता है, ये आप लोग का 6 आ जाता, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैंने आप लोग कल की क्लास में बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, अभी आप लोग का ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। फिर ये हो जाएगा आप लोग का 4, उसी तरह 52C1 का भी 52 ही होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/52। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/13। तो ये हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 2/13 हो जाएगा राइट आंसर। बस दोस्तों यहाँ पे या वाला कंडीशन बोल रहा था तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर दिए। अगर हम लोग को और वाला जैसे कि आगे क्वेश्चन में है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4C1 क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 4 टू किंग है, उसमें से हम लोग 1 को निकाल रहे हैं, और 4 टू हम लोग का जैक भी है तो उसमें से भी 1 निकाल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का टोटल कितना है, 52 है। तो यहाँ पे C1 इसलिए क्योंकि हम लोग एक ही को निकाल रहे हैं, अगर 2 निकालते तो यहाँ पे C2 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, यदि एक ताश की गड्डी में से 2 ताश निकाली जाए, ठीक है, इसमें अब 2 वाला कंडीशन आ गया, तो इसकी क्या संभावना होगी कि इसमें से एक बादशाह हो और दूसरा बेगम हो। बादशाह यानी कि दोस्तों किंग, ठीक है। तो देखिए हम लोग का बादशाह कितना होता है, किंग कितना होता है, 4 होता है, और बेगम यानी कि क्वीन कितना होता है, 4 होता है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा नीचे, 52C2, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 कार्ड निकाल रहे हैं। मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि हम लोग 2 को निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि ऊपर में बोल रहा है कि इसमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। तो दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग 4C2 लगा दें, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि एक, यानी कि हो जाएगा 4C1 × 4C1, है ना। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बोल दिया है कि यहाँ पे एक बादशाह हो और दूसरा बेगम यानी कि ये भी आप लोग का एक ही है, ये आप लोग का पहला है, ये आप लोग का दूसरा है, ठीक है। तो ये दूसरा का मतलब ये नहीं कि 2 है, दूसरा है यानी कि यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि बेगम है, ठीक है, दूसरा जो है वो बेगम है। तो ये भी आप लोग का एक ही निकल रहा है, तो यहाँ भी आप लोग का 1 होगा, यहाँ भी आप लोग का 1 होगा। तो बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग को बताया भी कि 4 ही होगा, C1 रहेगा, तो फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो ये हो जाएगा 52C2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 52 × 51 / 2 × 1। तो ये कटेगा यहाँ से कितना बार में, 26 बार में। फिर यहाँ से कटेगा ये 13, और ये कटेगा यहाँ पे 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाला चीज़ 8 हो जाएगा। और यहाँ 13 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 663, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 8/663 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग को बोल रहा था कि 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, 52C2, ठीक। और हम लोग को बोल रहा था कि एक हम लोग का किंग हो,
किंग हम लोग का 4 2 होता है और क्वीन भी हम लोग का 4 2 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 4c1 कर दिए, ठीक है। और वाला कंडीशन यहाँ पे बोल रहा था, और वाला, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 8/663, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के 2 टाइप के क्वेश्चन और करा दिए और 2 टाइप के कल करवा दिया था। तो आई होप दोस्तों आज आप लोग को जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन की जो डाउट रहती थी वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा कि सभी को इन क्लासेस के बारे में पता चलेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सकेगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है या उसको सॉल्यूशन भी जो आप लोग को डाउट रहता है वो सब भी मैं आप लोग क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो इसका आप लोग यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।